स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से दिए गए सेंटेंस की पेशी वॉइस हम बना सकते हैं, किस प्रकार से एक दिए गए सेंटेंस को हम पेशी वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन के हम पेशी वॉइस बना सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ एडवर्ब ध्यान में रखनी है। उन एडवर्ब को देख के हमें पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। तो हमारे पहले रूल में, पहले नियम में जितने भी एडवर्ब है वो है, जैसे यहाँ पे लिखा है डेली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स और एवरी। इन सब एडवर्ब के साथ, यानी इनमें से कोई भी एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में आती है तो हमें उसका यूज करना है इज, आर, एम का। जैसे सेंटेंस है अपने पास, मैनी एनिमल्स ब्लैंक इन द फेयर एवरी ईयर। ये हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब आई है एवरी, जो कि हमने यहाँ लिख रखी है एवरी। तो इनके साथ हम यूज कर सकते हैं इज, आर, एम में से एक। तो यहाँ हमारे पास इस तरीके से दो ऑप्शन डिलीट हो सकते हैं, एक बी का और एक डी का, क्योंकि ये दोनों वाज और वर के। हमें यूज किसका करना है, इज, आर, एम का। तो यहाँ हमारे पास है इज सोल्ड और आर सोल्ड। अब हमें देखना है कि हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, यानी एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन है तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और बहुवचन है तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है मैनी एनिमल्स, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ ऑप्शन आएगा आर सोल्ड, सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ब्लैंक ऑलवेज ब्लैंक बाय द टीचर इन द क्लास। ऑप्शन है इज पनिश, आर पनिश, इज पनिश्ड, आर पनिश्ड। चूंकि हमें पता है कि पैसिव वॉइस करते टाइम हमें हमेशा इसी बात का ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा एक ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऊपर जो दो ऑप्शन लिखे हैं इज पनिश और आर पनिश, इन दोनों में ही थर्ड फॉर्म का यूज नहीं है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन इज पनिश्ड और आर पनिश्ड। हमारा सब्जेक्ट है एक वचन यानी सिंगुलर, तो हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो फिर हमारा ऑप्शन या उत्तर आएगा इज पनिश्ड। हमारे पास अगली एडवर्ब है यस्टरडे, लास्ट, अगो, वंस, दैट, दोज एंड द टाइम दैट पास्ड अवे, यानी वह समय जो कि बीत चुका है या गुजर चुका है। ये सारी की सारी जो एडवर्ब है वो हमें पास्ट टेंस को दिखाती है, यानी उस समय को प्रदर्शित करती है जो समय बीत चुका है। तो इसके लिए इन एडवर्ब के साथ हम वाज और वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, सेंटेंस अपने पास यस्टरडे मैनी पीपल ब्लैंक बाय ए टेररिस्ट इन मुंबई। ऑप्शन है इज किल्ड, वाज किल्ड, आर किल्ड और वर किल्ड। अब हमने यहां ऊपर लिखा कि ये एडवर्ब आने पे हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन दोनों को ही डिलीट कर सकते हैं। अब अपने पास बचे दो ऑप्शन बी और डी, यानी वाज किल्ड और वर किल्ड। अब हमें देखना है कि हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक वचन का है या बहुवचन का। तो अपना सब्जेक्ट है मैनी पीपल, यानी बहुत से लोग, और बहुत से लोग क्या हो गए, प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए। तो यहाँ आंसर आएगा वर किल्ड। तो इस प्रकार से हमारी पेशी वॉइस बन जाएगी यस्टरडे मैनी पीपल वर किल्ड बाय ए टेररिस्ट इन मुंबई। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है इंडिया ब्लैंक हर फ्रीडम इन 1947। यहाँ पे जो ये टाइम दिया हुआ है 1947, ये एक ऐसा टाइम है जो कि बीत चुका है, यानी अब नहीं है। तो यहाँ भी हम वाज वर्ब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इंडिया एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर जो वर्ब है वो अपनी है इज गोट और वाज गोट। चूंकि इज गोट प्रेजेंट टेंस का सूचक है तो हम इसका प्रयोग कर नहीं सकते, तो फिर बचा अपने पास ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वाज गोट, यानी अपना सेंटेंस बनेगा इंडिया वाज गोट हर फ्रीडम इन 1947। अगली एडवर्ब है हमारे पास नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, यानी ऐसा टाइम जो कि अभी अभी चल रहा है। नाउ मीन्स अब, एट दिस टाइम मीन्स अब,
एट प्रेजेंट मीन्स अब, एट दिस मोमेंट मीन्स अब, यानी सारे समय जो दिए हुए पूरा जो टाइम दिया हुआ है वो सारा का सारा सूचक है अब का, अभी का। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इज आर एम के साथ बीइंग। याद रखना है, सिर्फ इज आर एम का यूज नहीं करना है, इज आर एम के साथ बीइंग का यूज भी किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है ए मूवी ब्लैंक बाय हिम एट दिस टाइम, तो यहां हमारे पास एडवर्ब बाय दिस टाइम, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज आर एम प्लस बीइंग को। तो देखिए ऑप्शन है इज वॉच्ड, आर वॉच्ड, इज बीइंग वॉच्ड, आर बीइंग वॉच्ड। दो ऑप्शन आसानी से डिलीट किए जा सकते हैं क्योंकि इनमें बीइंग का यूज नहीं किया हुआ है। ऑप्शन ए और आर दोनों डिलीट किए जा सकते हैं। अब बचे अपने पास दो ऑप्शन, इज बीइंग वॉच्ड और आर बीइंग वॉच्ड। इन दोनों में से हमें एक को करना है। तो ए मूवी जो है वो अपना इस सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी सिंगुलर, तो इसका उत्तर होगा, ऑप्शन होगा ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम एट दिस टाइम। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है एट दिस टाइम ऑल द इंजर्ड पर्सन्स ब्लैंक टू ए हॉस्पिटल। यहां भी ऑप्शन दे रखे हैं इज सेंट, इज बीइंग सेंट, आर सेंट और आर बीइंग सेंट। यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इनमें बीइंग का यूज नहीं किया हुआ है, इज सेंट और आर सेंट। अब बचे अपने पास सिर्फ दो ऑप्शन, इज बीइंग सेंट और आर बीइंग सेंट। इसके लिए हमें देखना है कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में। तो सेंटेंस है एट दिस टाइम, इस समय या अभी, ऑल द इंजर्ड पर्सन्स, सारे के सारे घायल जो व्यक्ति हैं, यहाँ पे पर्सन्स यानी प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो इसका ऑप्शन हो गया आर बीइंग सेंट यानी डी। अब 4 नंबर पे हमारे पास एडवर्ब है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज या इन ओल्डन डेज। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन दोज डेज या इन ओल्डन डेज। यहां हमने लिखा है एट दैट टाइम, ऊपर हमने लिखा था एट दिस टाइम, तो याद रखना एट दिस टाइम प्रेजेंट का है और एट दैट टाइम पास्ट का है। तो इनके लिए हम यूज करेंगे वाज वर के साथ बीइंग। ऊपर हमने किया था इज आर एम के साथ बीइंग, यहाँ पे करेंगे वाज और वर के साथ बीइंग। तो अपना सेंटेंस है इन ओल्डन डेज ए वेरी इंटरेस्टिंग फैशन ब्लैंक इन इंडिया। ऑप्शन है वाज बीइंग कॉपीड, वर बीइंग कॉपीड, इज बीइंग कॉपीड, आर बीइंग कॉपीड। अब चूंकि हमने ऊपर लिखा है कि अगर ये एडवर्ब आती है तो हम यूज करेंगे वाज वर प्लस है बीइंग का। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सी और डी, इन दोनों को आराम से डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इनका यूज नहीं किया जा सकता। अब अपने पास बचे दो ऑप्शन वाज बीइंग कॉपीड और वर बीइंग कॉपीड। अब हमें देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इन ओल्डन डेज ए वेरी इंटरेस्टिंग फैशन, ए वेरी इंटरेस्टिंग फैशन, यहाँ पे ए आया है तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इसका ऑप्शन होगा या उत्तर होगा वाज बीइंग कॉपीड। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया इन ओल्डन डेज ए वेरी इंटरेस्टिंग फैशन वाज बीइंग कॉपीड इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवर्ब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। उनमें है येट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार और एवर। इनमें से कोई भी एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में आती है तो उसके लिए हम हैज़, हैव प्लस बीन, यानी हैज़ के साथ और हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है द एविडेंस ब्लैंक बाय द पुलिस सो फार। यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब आई है सो फार, तो हम यूज करेंगे हैज़, हैव प्लस बीन में से एक का। तो ऑप्शन हमारे पास है हैज़ सीन, हैव सीन, हैज़ बीन सीन और हैव बीन सीन। क्योंकि ऊपर वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं हैज़ सीन और हैव सीन में बीन का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इन दोनों ऑप्शन को हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं इनको। अब अपने पास बचे ऑप्शन हैज़ सीन को और हैव सीन को डिलीट कर सकते हैं, ए और
बी को डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैज़ बीन सीन और हैव बीन सीन। अब हमें देखना है कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो द एविडेंस, एविडेंस सबूत यानी एक वचन सिंगुलर है ये, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, हैज़ बीन सीन, यानी द एविडेंस हैज़ बीन सीन बाय द पुलिस सो फार। अगला जो रूल है उसमें सिर्फ एक चीज़ बताई गई है कि मॉडल्स जैसे कि कैन, कोड, सेल, शुड है, जो भी अपने पास मॉडल है, अगर वो मॉडल हमारे पास आते हैं तो हमें ये याद रखना है कि मॉडल वाले सेंटेंस में ऑप्शन जितने भी आते हैं चार, वो चारों के चारों ऑप्शन मॉडल के ही आएंगे। यानी मॉडल के साथ हमें कोई और हेल्पिंग वर्ब या कोई और ऑक्सिलरी वर्ब हमें नहीं मिलेगी, हमें उसी में से किसी एक को करना है। तो याद रखना है कि मॉडल के साथ हमेशा बी का प्रयोग किया जाता है, मॉडल प्लस बी। तो यहाँ ऑप्शन में देखें कि शुड हेल्प, शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प और शुड हेल्प्ड। यहाँ इन चारों में से हम दो ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं, यानी जिस ऑप्शन में शुड के साथ यानी मॉडल के साथ बी नहीं आया उस ऑप्शन को हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों डिलीट कर सकते हैं। अब रही बात शुड बी हेल्प और शुड बी हेल्प्ड, इनमें से क्या आएगा? तो सेंटेंस हमारा है द पुअर ब्लैंक इन पुअर कंडीशंस। तो मॉडल जो होते हैं वो न तो सिंगुलर होते हैं और न प्लूरल होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं। वो सिंगुलर के साथ भी आ सकते हैं तो प्लूरल के साथ भी आ सकते हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं है कि मॉडल के साथ, मॉडल का किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि मॉडल के साथ बी का यूज है या नहीं है, या सेंटेंस में या जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है या नहीं किया गया है। इस प्रकार से हम उस ऑप्शन को आराम से ढूंढ सकते हैं, आराम से उसका चूज कर सकते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में शुड हेल्प, यहाँ शुड के साथ बी नहीं है तो इस ऑप्शन को हमने डिलीट कर दिया। दूसरा ऑप्शन है शुड बी हेल्प्ड, यहाँ शुड भी सही है, शुड के साथ बी भी सही है और बी के साथ हेल्प्ड जो कि थर्ड फॉर्म है वो भी सही है। अब देखते हैं हम तीसरे ऑप्शन को, शुड बी हेल्प, यहाँ शुड सही है, शुड के साथ बी भी सही है, लेकिन यहाँ पे हेल्प जो कि फर्स्ट फॉर्म है वो गलत है, तो इसलिए हम इसको भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगला है शुड, शुड के साथ हेल्प का यूज किया गया, यानी यहाँ पे बी का यूज नहीं किया गया, तो ये इस ऑप्शन को भी हम डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास तीन ऑप्शन डिलीट हो गए, ए, सी और डी। यहाँ पे बी नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे बी है तो यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ शुड है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी है लेकिन यहाँ पे बी नहीं है। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन बचता है एक, शुड बी हेल्प्ड। यहाँ मॉडल के साथ बी भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो इसका ऑप्शन बन गया बी। द पुअर शुड बी हेल्प्ड इन पुअर कंडीशंस। नेक्स्ट या लास्ट जो अपने पास है वो एक ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें हमें कोई भी एडवर्ब नहीं मिलती है, यानी ऐसा रूल, ऐसा नियम जिसमें कोई भी एडवर्ब नहीं हो, विदाउट एनी एडवर्ब। कि अगर कोई सेंटेंस हमें मिल जाए एग्जाम में जिसमें कोई भी एडवर्ब नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें यही देखना है कि जो सेंटेंस में वर्ब बनी है या बन रही है, यानी जो टाइम घटित हो रहा है वो टाइम पास्ट का है या प्रेजेंट का है। लेकिन वैसे हम अगर अपनी इच्छा से अगर करना चाहे तो हम प्रेजेंट भी बना सकते हैं और उस सेंटेंस को पास्ट भी बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है वैसे भी टाइम का, कि जैसे हमारा सेंटेंस है कि द रामचरित मानस, एक पुस्तक का नाम है, एक बुक का नाम है द रामचरित मानस ब्लैंक बाई तुलसीदास। अब हमें ये सोचना है कि रामचरित मानस जो है वो तुलसीदास ने लिखी थी। अब वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी या तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, दोनों ही कंडीशन में अपना सेंटेंस सही हो रहा है। तो हम चाहे तो इसमें, चूँकि हमारी जो बुक है द रामचरित मानस वो सिंगुलर है, तो हम चाहे तो इसमें इज का प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो हम वाज का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा हमें पता है इस चीज़ का कि तुलसीदास ने जो बुक लिखी थी रामचरित मानस वो पास्ट में लिखी थी, बहुत सालों, बहुत शताब्दियों पहले लिखी थी। तो हम यहाँ पे वाज रिटन का अगर यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे हम यहाँ पे इज रिटन का यूज भी कर सकते हैं। तो याद रखना, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी एडवर्ब नहीं आए तो उस ऑप्शन में हम
प्रेजेंट टेंस भी काम में ले सकते हैं तो पास्ट टेंस भी काम में ले सकते हैं, यानी इज आर एम का यूज भी कर सकते हैं तो वाज वर का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सेंटेंस का जो सेंस है या टाइम जो है वो हमें देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। फिलहाल यहाँ पे हम दोनों का यूज कर सकते हैं। द रामचरितमानस इज रिटन बाय तुलसीदास, द रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास। वैसे अगर यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है। इस प्रकार से हमारी जो पैसिव वॉइस थी, पैसिव वॉइस के जो भी हमारे रूल थे वो खत्म हो गए हैं। इन रूल की सहायता से, इन रूल को ध्यान में रखते हुए, इनको याद करने के बाद हम पैसिव वॉइस को आराम से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। एक बार फिर से समझ लो कि सबसे पहले हमें दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट अपना जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। याद रखना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इस प्रकार से हम 4 में से 2 ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। बाकी बात बची हमारी एडवर्ब की, तो एडवर्ब को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू।